Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Jia and Dia English Classes। तो गाइस पुनः एक बार फिर आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है पैसिव वॉइस पे ही आधारित है। और वो पैसिव वॉइस में आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे भाई मेरे? इम्परेटिव सेंटेंस। आज इम्परेटिव सेंटेंस में हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे या पैसिव वॉइस बनाने के क्या क्या नियम हैं, इन्हीं चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें कि कैसे बनाया जाता है या इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट वी नो the definition of imperative sentence। तो चलिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं कि imperative sentence की परिभाषा क्या है या पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे या imperative sentence किसे कहते हैं। ठीक, तो चलिए जान लेते हैं क्या कह रहा है imperative sentence में। चलिए इम्परेटिव पैसिव वॉइस हम किसको पढ़ रहे हैं? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हम पढ़ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की हिंदी जो होती है वो आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस इसका मतलब क्या होता? आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य। समझ में आ गया? चलिए फिर क्या कह रहा है, इसकी पहचान क्या है? जिन वाक्यों में आज्ञा मतलब ऑर्डर, एडवाइस परामर्श या निवेदन रिक्वेस्ट दिया हो या निवेदन का भाव प्रकट होता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीन चीज़ें ध्यान में रखिए। यदि किसी सेंटेंस को आप पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है किसी तरह का कोई सुझाव दिया जा रहा है, किसी तरह का कोई आदेश दिया जा रहा है या किसी तरह से कोई निवेदन किया जा रहा है, तो इसको हम किस टेंस में मतलब इसको हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। आ गया समझ में? चलिए ये तो हुआ रूल्स। अब ट्रिक थोड़ा सा जानिए। कह रहा है इस वाक्य में कर्ता नहीं होता है, मतलब जौने वाक्य में कर्ता ना रहे वहू के लगभग, जिसको ना ये पहचान में है क्या जिसके वाक्य में कर्ता ना हो। और क्या कह रहा है? यह वाक्य हमेशा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था से शुरू हो। क्या तो शुरू हो? पहली अवस्था से या डू नॉट से या फिर डू नॉट से या नेवर से शुरू हो। किससे शुरू हो? डू नॉट या नेवर से शुरू हो तो उसे हम क्या कहेंगे? कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस। अगर मेरा ना समझ में आता तो जान लो भैया, कौनो वाक्यवा मेन वर्ब की पहली अवस्था शुरू हो या डू नॉट से शुरू हो या फिर कैथु शुरू हो नेवर से, तो वो का हम कहा इम्परेटिव सेंटेंस। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, यही देख लो एग्जाम्पल हम ऐसे ही दे देते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखा ओपन योर बुक। क्या हो गया? ये ओपन योर बुक, अपनी पुस्तक खोलो। क्या कह दिया? ओपन योर बुक। ऐसे मान लो लिख दिए रीड योर बुक, रीड योर बुक। अब देखो ये वाक्य क्या है? रीड। रीड क्या है? मेन और की पहली अवस्था, यहीं से शुरू होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। या जैसे कह दिया डू नॉट अब्यूज, डू नॉट अब्यूज, गाली मत दो। तो डू नॉट या मेन वर्ब से शुरू हो या फिर एक और देख लो ले नेवर टेल लाई। क्या है? अगर हमारा वाक्य आ गया कि नेवर टेल ए लाई, तो ऐसे भी वाक्यों को हम क्या कहेंगे? इम्परेटिव
सेंटेंस। अगर इस तरह कंडीशन में लिखा, इस फॉर्म में लिखा है, तो वो हमारा क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस। ट्रिक के माध्यम से हमने यही बताया। ये आपके इतने जो 2 लाइन हैं, यहाँ से यहाँ, ये आपका एक तरह से हो गया ट्रिक। क्या हो गया भाई मेरे, ट्रिक। ट्रिक यही बता रहा है कि जो कोनो वाक्य मेन वर्ब शुरू हुए, चाहे डू नॉट से शुरू हो, चाहे नेवर से, तो वो का हम का कहब इम्परेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया? चलिए, अब क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं। तब मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया था। ठीक है भाई मेरे, अब तो समझ में आ गया होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस की परिभाषा आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। क्या इसमें जानने का हम प्रयास करेंगे, क्या कह रहा है, पहली अवस्था से शुरू होता है, डज नॉट या नेवर। ठीक, अब हम इसमें अनुवाद करने के नियम को जानेंगे। और एक चीज़, इम्परेटिव सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव होगा चाहे निगेटिव, ये इंट्रोगेटिव नहीं होता। ध्यान में रहे, इम्परेटिव सेंटेंस केवल अफर्मेटिव होता है या फिर निगेटिव होता है, इसमें इंट्रोगेटिव नहीं होता। चलिए, क्या कह रहा, सबसे पहले हम लेट लिखते हैं। क्या कह रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिख देना, लेट। ठीक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर बी लिखते हैं, और उसके बाद मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखते हैं। क्या कह रहा है भैया, इसमें बाई का प्रयोग नहीं होता है। काहे नहीं होता है, अभी अभी मैंने बताया, इसमें कर्ता नहीं होता। अगर कर्ता हो तब हम बाई के प्रयोग करें। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर है, उसी के जैसे पहले स्ट्रक्चर में क्या क्या लिखा मैं बनाऊंगा, भी बता दूंगा। ठीक, नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सब्र रखिए, अभी और ट्रिक है मेरे पास, उससे मैं समझा दूंगा। अब कह रहा, अगर नकारात्मक हो जाए तो नॉट कहाँ लगाए, नकारात्मक होने के बाद ऑब्जेक्ट के बाद ही किसका प्रयोग करते हैं, नॉट। मतलब लेट ऑब्जेक्ट और बी के बीच में हम क्या लिखते हैं, नॉट। समझ में आ गया? चलिए, फिर क्या कह रहा है, इसमें फिर देखिए जो हमने बताया वही यहां लिखा है, इसमें बाई का प्रयोग नहीं होता है। अब क्यों पूछी, काहे ना हो, तो वो लिख लो, क्योंकि इस वाक्य में कर्ता नहीं होता है। भैया जब कर्ता हो तबे तो बाई का प्रयोग करते, कर्ता नहीं है, इसीलिए इसमें बाई का प्रयोग नहीं होगा। आ गया समझ में? आ गया ना? चलिए फिर और आगे। अब कह रहा है या, मतलब और। एक ठू और नियम है, लेट के अकॉर्डिंग ना बदलना हो, तब क्या कह रहा है, कह रहा है पैसिव वॉइस बनाते समय हम वाक्य को इन तीनों में बदल देते हैं। क्या कह रहा है, इन तीनों में हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक, इन तीनों में हम बदल देते हैं। अब इन तीनों में क्या क्या है जान लेते हैं। ठीक, यहाँ आपका यू आर एडवाइज्ड है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं, यू आर एडवाइज्ड। और एडवाइस के बाद अभी चलिए तीनों वाक्य में क्या करें, पैसिव वॉइस बनाते समय हम वाक्य को यू आर ऑर्डर्ड टू में भी बदल दे सकते हैं, एक बार यू आर रिक्वेस्टेड टू में भी बदल सकते हैं, या यू आर एडवाइज टू में भी बदल सकते हैं। इन तीनों में से किसी में भी बदल सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है। कभी कभी यू आर एडवाइज के बाद नॉट टू में भी बदल सकते हैं, या नेवर टू में भी बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं, नेवर टू में। तो नॉट टू कब होगा, यहां कह रहा है नॉट टू कब होगा, नॉट टू होगा स्टार्ट ऑन डू नॉट।
मतलब जब वाक्य डू नॉट से स्टार्ट होगा तब हम क्या लिखेंगे, नॉट टू, डू इसमें से हट जाएगा। नेवर टू कब लिखेंगे, जब वाक्य आपका स्टार्ट ऑन नेवर, क्या हो जाएगा, स्टार्ट ऑन नेवर। जब वाक्य आपका नेवर से शुरू होगा तब हम क्या लिखेंगे, नेवर टू। ध्यान रहे, अभी और जब आगे चलेंगे तो फिर अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, सर जी कब ऑर्डर में बदला जाए, कब रिक्वेस्ट में बदला जाए, कब एडवाइज में। तो चलिए आपको कि कन्फ्यूजन ना, उसको मैंने अलग अलग फिर लिखा। चलिए पहले हमने क्या लिखा, ऑर्डर। कब ऑर्डर में बदलेंगे ये भी जान लीजिए। देखिए कह रहा है जब कोई भी बड़ा व्यक्ति का मतलब आपसे उम्र में बड़ा हो या हैसियत में बड़ा हो, ठीक, आपसे चाहे उम्र में बड़ा हो या हैसियत में बड़ा हो, उसकी बात है। हैसियत का मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए मालिक और नौकर। अगर मान लीजिए हम नौकर हैं, कोई हमसे उम्र में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उससे नहीं मतलब है, भाई वो मालिक है मेरा, तो वो जो कहेगा मुझे स्वाभाविक ही करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं उम्र में किसी से चपरासी हूँ और कोई जेई है, वो मुझसे उम्र में छोटा है, तो वो क्या पद और हैसियत में मुझसे बड़ा है, तो हर हाल में मुझसे उसको कहना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, जब कोई भी बड़ा व्यक्ति पद या हैसियत में कुछ करने के लिए कहा जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर ऑर्डर्ड, देखिए यहाँ रिक्वेस्टेड लिख दिया गया है, यू आर ऑर्डर्ड, यहाँ हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू लिखकर शेष वाक्य को जोड़ देते हैं, टू लिखकर वाक्य को जोड़ देते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि शेष वाक्य को जोड़ देते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा शेष, मतलब भैया क्या लिखना, यू आर ऑर्डर टू लिखने के बाद पूरे के पूरे वाक्य को जैसे ज्यों का त्यों लिख देते, जो लिखा रहेगा, ठीक। अगर देखिए अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सब्र रखिए, मैं एक ट्रिक ऐसा बता दूंगा कि उसमें सबको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सब्र रखिए, 100% समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाइए। रिक्वेस्टेड में हम कब बदलेंगे, कह रहा जब वाक्य प्लीज सर या काइंडली से शुरू हो। किससे शुरू हो, प्लीज सर या काइंडली से। पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या लिख देंगे, पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखकर प्लीज सर या काइंडली को हटा देते हैं और शेष बचे हुए वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। देखिए इसमें बहुत अच्छा लिखा गया, कह रहा अगर कौनो वाक्य कथु शुरू हो प्लीज या सर या काइंडली, किससे शुरू रहा, प्लीज सर या काइंडली, तो इसको हम किस में बदल देंगे, केवल रिक्वेस्टेड। और जब रिक्वेस्टेड में बदल देंगे तो प्लीज या सर या काइंडली में से कोई भी वर्ड रहेगा उसका मतलब खत्म हो गया, हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक। अब हटा देंगे, उसके शेष बचे वाक्य, उसके बाद जो वाक्य बचेगा वैसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। आ गया ना समझ में। चलिए फिर और क्या कह रहा है, हाँ एडवाइज, हम कब एडवाइज में बदलेंगे ये भी जान लेते हैं, ठीक। चलिए यहाँ दिया एडवाइज में कब बदलेंगे, जब वाक्य डू नॉट या नेवर से शुरू हो। ध्यान दीजिए, जब वाक्य डू नॉट या नेवर से शुरू हो, पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर एडवाइज नॉट टू या नेवर टू लिखकर शेष वाक्य को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। क्या कह रहा, चाहे नेवर टू लिख जाए चाहे एडवाइज नॉट टू। अब नॉट टू कब लिखी जाए, हमने कहा जब स्टार्ट हुई कथू से डू नॉट से, तब यहाँ नॉट टू लिख जाए, जब नेवर से स्टार्ट हुई तो नेवर टू लिख जाए। ध्यान समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए मैंने उस चीज़ को शायद नोट करके लिख दिया भाई। अब नोट करके क्या लिखा, अब नोट करके तो भाई मैंने उसको यहाँ तो लिख ही दिया है भाई, नोट करके मैंने क्या लिखा,
डू नॉट से वाक्य के शुरू होने पर पैसिव वॉइस बनाते समय डू को हटा देते हैं, केवल नॉट टू लिखते हैं। अब यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ और भी बढ़ा सकते हैं, नेवर से वाक्य शुरू होने पर पैसिव वॉइस बनाते समय, क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय क्या कर देंगे, नेवर टू का प्रयोग करते हैं, नेवर टू का प्रयोग करते हैं, करते हैं। ठीक, ये आपका पॉइंट फर्स्ट रहा और ये आपका पॉइंट टू रहा। चलिए अब इसमें हम अपनी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। अभी तक तो हमने बहुत सी चीज़ों को सुना या देखा या चर्चा किया, अब इसमें हम अपनी ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक आर या ऐसे ट्रिक ही लिख देते हैं सीधे, ट्रिक्स। हमने दो ट्रिक बताया था आपको कि हम इसमें दो ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और दो ट्रिकों में पहला क्या है, पहला जो है ट्रिक आपका पहला है, ऐसे सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, यू। सबसे पहले हम लिखेंगे भाई लेट, क्या लिखेंगे, ये क्या कर दिया है कोई, चलिए सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे सही है, लेट, लेट के तुरंत बाद लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बी, और बी के बाद मेन वर्ब की पहली अवस्था। यह आपका फार्मूला नंबर फर्स्ट। ठीक, यह आपका फार्मूला नंबर फर्स्ट। या हमने कहा था अभी अभी, या हम इसको एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, या क्या कह रहा है, ये पहला था, इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ हो जाइए, यू आर रिक्वेस्टेड कब हम इस्तेमाल करेंगे, जब वाक्य प्लीज सर या काइंडली से शुरू हो। अब देखिए थोड़ा शार्ट हो गया, हमने एक ही लाइन में क्या लिखा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, आप कब शुरू करो, कब लिखोगे, जब कोई भी वाक्य किससे शुरू हो, प्लीज सर या काइंडली से। अब दूसरा है यू आर ऑर्डर्ड, क्या हो गया, यू आर ऑर्डर्ड टू, कब इस्तेमाल करोगे, इसमें भी वही होगा कि जब कोई
बड़ा व्यक्ति, पद या हैसियत में। कुछ करने के लिए कहे, कुछ करने के लिए कहे, यही लिख दे रहे हैं थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। जब कोई भी बड़ा व्यक्ति किसी पद में या उम्र में रहे, कुछ करने के लिए कहे, तो इसी को हम लिख देंगे ठीक। अब इसमें तीसरा फिर क्या आ जाएगा, तीसरा हो जाएगा यू आर एडवाइस। एडवाइस के बाद हमने कहा था यहाँ हो जाएगा आपका नॉट टू, यहाँ हो जाएगा नेवर टू। नेवर टू, तो हम नॉट टू या नेवर टू का प्रयोग कब करेंगे, जब वाक्य हमारा किससे शुरू होगा, स्टार्ट ऑन डू नॉट। क्या हो जाएगा, स्टार्ट ऑन डू नॉट। ये क्या होगा, स्टार्ट ऑन नेवर से, स्टार्ट ऑन नेवर। चलिए अब अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर बन करके हो गया तैयार। अब इसी पे हमको करना है क्या, एक्सरसाइज। क्या करना है, एक्सरसाइज। ये हमारा स्ट्रक्चर बड़ा ऊपर चला गया, तो इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आए। चलिए इसी पे हम क्या कर लेंगे, इसी पे हम एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे अपनी। अब देखिए हम अब एक्सरसाइज हम कैसे कैसे करेंगे, इसको हम देखने मतलब एक्सरसाइज करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम करेंगे। एक्टिव पैसिव में मान लीजिए कोई बुक है, कोई वाक्य है, हमने क्या कहा, वाक्य लिखे आ गया। वाक्य हमारा क्या है, वाक्य हमारा है ओपन योर बुक। हमने लिखा ओपन योर बुक, अपनी पुस्तक खोलो। अब यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप करेंगे क्या, ठीक। तो इसी को हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। भाई मेरे पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो बना लो, क्या दिक्कत है भाई। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो दो तरह बनेगा। पहले लेट के अकॉर्डिंग बना लो, तो सबसे पहले क्या हो गया, लेट। अब लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, योर बुक, योर बुक। अब लिखना है नॉट, तो नॉट है भाई, इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, तो नॉट नहीं है, तो हमको क्या जोड़ देना है, बी। क्या जोड़ देना भाई मेरे, बी। अब बी के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारा है क्या, ओपन। तो ओपन की हमको कौन सी अवस्था लिखनी है, तीसरी। तो यहां हो जाएगा ओपन। क्या हो जाएगा, ओपन। यहीं पे खत्म। क्यों, अब कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा। अब देखिए हम ऐसे ना करके इन तीनों में से किसी एक में बना सकते हैं, ठीक है। और अब एक में क्या बनाएंगे, कह रहा ओपन योर बुक, अपनी पुस्तक खोलो। तो अब चेक कर लेते हैं। देखिए कह रहा प्लीज सर काइंडली से शुरू हुई, तो रिक्वेस्टेड में बदल दियो। तो शुरू हुआ प्लीज सर काइंडली, नहीं। नॉट से या नेवर से शुरू हुई, तो एडवाइज में बदल। तो नॉट या नेवर से शुरू हुआ, नहीं।
तो अब ये किस में चले जाएगा, यू आर ऑर्डर टू, तो मतलब कोई हमें है ऑर्डर कर रहा है, मतलब कह रहा है, अपनी किताब खोलो तो मतलब ऑर्डर कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड और उसके बाद टू के बाद हमने इसके जो रूल्स लिखवाए थे, कहते शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देना है, इसमें यही कहा गया था। और यही हम लिख भी सकते हैं, क्या कहा गया था यहाँ, ऐसे यहाँ आप लिख सकते हो, शेष वाक्यों या वाक्य शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्या कह रहा है, हम कब लिखेंगे, जब इन तीनों में से बदल लेंगे और बदलने के टू के बाद हम शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो यू आर ऑर्डर्ड टू हो गया। अब टू के बाद, ऑर्डर टू के बाद हमने शेष वाक्य क्या, ओपन योर बुक, मतलब जो जैसा लिखा ज्यों का त्यों लिख देंगे। हमने ऊपर बताया वे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओपन, यहाँ हो जाएगा योर, अब यहाँ हो जाएगा बुक। तो इम्परेटिव सेंटेंस को हम 2 बार बताए कि भैया 2 तरह से बनाई वो। अब जो फार्मूला आपको आसान लग रहा है उस पर आप कर सकते हैं काम। समझ में आ गया? अरे भाई यही तो बातें हमने बताई थी। अरे क्या कह रहा है, यही तो कहा था, यही तो भाई मेरे कह रहे थे रिक्वेस्टर में बदल दो चाहे ऑर्डर में बदल दो, शेष वाक्य को जोड़ देते हैं, या फिर उसी में कहा था शेष बचे हुए वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। वही जो ओपन योर बुक की बात हो रही, उसी वाक्यों को क्या करेंगे हम शेष में जैसे है वैसे हम लिख दें। यही मेरे कहने का मतलब था भाई, इसीलिए मैंने आपको ये दिखा दिया कि इस तरह से अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए मैंने 2 ही लाइन, 3 ही, जितना मैंने लिखा है उतना 2-3 लाइन में मैंने कवर किया है। ठीक है, अब और आगे आते हैं। चलिए, जैसे यहाँ आपका आ गया क्लोज दिस डोर, आ गया हुआ कि क्लोज दिस डोर। अब इसको हमको बनाना है किसमें, पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में कैसे बनाना है, दोनों सेंटेंसों में। दोनों सेंटेंसों का मतलब जिस तरह दोनों, तो पहले लेट से बना लेते हैं। अब इधर तो स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा, तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, लेट। देखिए इसमें इसी तरह देख के लेट, और लेट के बाद योर बुक क्या ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दिस डोर। इसमें हो गया दिस डोर। अब उसके बाद हमको क्या लिखना है, बी लिखा है, मतलब अगर नकारात्मक होता तो नॉट यहीं लिखते, तो नॉट है नहीं, तो क्या जुड़ जाएगा, बी। अब बी के बाद बचा का क्लोज, तो क्लोज का तीसरी अवस्था का हो जाए क्लोज्ड, का हो जाए क्लोज। इसमें भी देखिए, इसमें भी तो एक तरह से कह रहा है कि भैया क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। तो ये भी क्या हुआ, एक तरह से, ये तरह से ऑर्डर्ड हुआ। यहाँ हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू, पूरा लिख दो। क्लोज दिस डोर क्या हो जाएगा, क्लोज दिस डोर। अब आप कहेंगे कि सर जी आप बताते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लिखी जाती है,
इसमें नहीं लिखा जा रहा है। अरे भैया लिखा जा रहा है भाई। अब ये क्या है, ऑर्डर्ड क्या है, ऑर्डर्ड जो है वो क्या है, तीसरी अवस्था। क्लोज्ड क्या है, तीसरी अवस्था। तो जब यहाँ देखो ऑर्डर्ड लिखा जा चुका तीसरी अवस्था, तो इसमें हम फिर तीसरी अवस्था का प्रयोग नहीं करेंगे। एक के बार करबो कतनो बड़ा, अगर एक वाक्य है खाली तो हमें मेन वर्ब की उस टेंस के अनुसार एक के नहीं प्रयोग करेंगे, नहीं कि बार बार जब नहीं क्रिया और होते नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए ये तो हुआ ऑर्डर्ड का। ठीक है भाई मेरे, ये आपका 2 सेंटेंस हुआ। ये आपका अगर देखा जाए तो ये आपका हो गया ऑर्डर्ड, ये हो गया आपका ऑर्डर्ड। ठीक है, अब ऑर्डर्ड की टॉपिक हो गई खत्म। अभी बच रहा आपका रिक्वेस्टेड और सजेस्ट, मतलब एडवाइस। तो चलिए इसमें भी हम देख लेते हैं। अब इसमें क्या वाक्य है हमारा, पहला जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो इसको जो हम किस में बदल देंगे, पैसिव वॉइस में। किस में बदलेंगे हम, पैसिव। इसमें भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट मी है, मी को उधर से इधर लाओगे। एक चीज इसमें ध्यान देना, लेट के साथ कभी आई, वी, यू, दे, ही, सीट का प्रयोग नहीं होता। तो लेट के साथ हमेशा वही रहेगा। अगर मी है तो मी होगा, हिम है तो हिम होगा, दे है तो दे होगा। या प्लीज हेल्प राम, अगर इस तरह कर दें कि प्लीज हेल्प राम, या मी ही रहने दें, नहीं तो आप कभी कई तरह के प्रश्न उठाना शुरू कर देंगे। चलिए जैसे लिखा है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। लेट हो गया। लेट के तुरंत बाद हम वहां से क्या लेके आएंगे, मी। तो मी को चेंज नहीं होगा, यहाँ इसमें चेंज नहीं होता, इंपरेटिव सेंटेंस मी कभी नहीं बदले। तो लेट मी, अब मेन वर्ब क्या हो गया, हेल्प। क्या हो जाएगा, लेट मी हेल्प। और उसके बाद यहाँ आपका क्या हो जाएगा, लेट मी हेल्प। तो ये आपका जो होगा प्लीज, या प्लीज लेट मी हेल्प। तो ऐसे कंडीशन में ये आपका लेट के अकॉर्डिंग जो पैसिव वॉइस बनेगा ये थोड़ा सा अटपटा होगा, लेट के अकॉर्डिंग ये नहीं बन पाएगा, एकदम सीधा नहीं बन पाएगा। तो इसको हम सीधे सीधे एक ही में बदल देंगे। वो आपका क्या है, इस पैसिव वॉइस को केवल एक ही चीज में बदलेंगे, प्लीज हेल्प मी। तो प्लीज की जगह पे आप लिखोगे क्या, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। प्लीज हट गया, यहाँ फिर होगा टू। अब शेष बचे हुए वाक्य को ज्यों का त्यों लिखना है, तो हो जाए हेल्प मी। फिर जैसे अगला वाक्य, जैसे अगला वाक्य फिर है प्लीज, मतलब इसी पे आधारित है। जैसे यहाँ हो गया प्लीज गिव मी सम फूड, सम फूड टू, चलो ईट ही लिख देते हैं मेरे भाई। किसी ने कहा प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट। इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल प्लीज के सामने क्या लिख देना है, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड। प्लीज हट गया, पूरा का पूरा से लिख दीजिए।
गिव मी सम फूड टू ईट। ठीक, तो ये आपका रिक्वेस्टेड का भी इस तरह से अगर देखा जाए तो हो गया खत। क्या हो गया? रिक्वेस्टेड भी हो गया आपका खत। अब केवल बच रहा एडवाइज। क्या बच रहा है? एडवाइज। देखिए रिक्वेस्टेड में लेट के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें बनेगा तो बड़ा उटपटांग बनेगा और समझ में नहीं आएगा, उससे बनता नहीं है। कभी किसी बुक में देखा नहीं गया है, पढ़ा भी नहीं गया, ऐसा बनता नहीं है मेरे भाई। ठीक, तो चलिए अब और आगे चलते हैं। अब आते हैं डू नॉट पे। अब डू नॉट का कैसे क्या होगा? जैसे हमारा कोई वाक्य है, लिखा है डू नॉट टीस द पुअर्स। हमने कहा कि डू नॉट टीस द पुअर्स, गरीबों को मत सताओ। पढ़े हैं ना हाई स्कूल में कबीरदास की दुआ, जो गरीब को सताता क्या होता है? नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिएगा, सर से पूछ लीजिएगा। वास्तव में कभी किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी की आह नहीं लेनी चाहिए। ठीक, आते डू नॉट टीस द पुअर्स। लेट के अकॉर्डिंग पहले बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले हो गया लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर्स। क्या हो जाएगा? द पुअर्स। अब नॉट बाय, नॉट बाय तो खाली नॉट इसमें इसका हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉट। हई हट जाई। नॉट के बाद फिर क्या जुड़ जाएगा? बी। क्या जुड़ेगा स्ट्रक्चर में? बी। अब बी के तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे? क्या लिख देंगे भैया? बचा का और टीस। तो टीस का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टीस। क्या हो जाएगा? टीस। हमने जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया लेट वाला, वो मेरे भाई ऐसे ही चलेगा। पहले लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट हो गया द पुअर्स, नॉट रही तो नॉट, नॉट के बाद बी, बी के बाद मेन वर्ड। ठीक, और आगे। अच्छा हाँ, अब ये इस माध्यम में आ गया। अब बताओ इसको हम बदलें किस में? अब डू नॉट से शुरू हो रहा है, तो डू नॉट से शुरू जब होगा तो हमने क्या कहा था? इसको बदल देंगे यू आर। वो आपका क्या था? डू नॉट। एक तरह से क्या हो गया? सलाह दिया जा रहा है, तो यू आर एडवाइज्ड। क्या हो जाएगा? एडवाइज। अब एडवाइज के बाद हमको टू लिखना है, तो हमने कहा था कि जब डू नॉट से शुरू हुई तो डू हमेशा के लिए क्या होगा? हट जाएगा। क्या लिख देना? तो पहले नॉट लिखना है और बाद में टू लिखना है। तो जितना वाक्य वह बचा उतना लिख लो। नॉट लिख उठा, अब एरियन का बचा टीस द पुअर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा टीस द पुअर्स। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? यू आर एडवाइज नॉट टू टीस द पुअर। एक ठू और इसी तरह देखते हैं। चलो अभी एक और देखेंगे तो हम थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में आ जाएंगे इसका। जैसे अगला नेक्स्ट है, डू नॉट अब्यूज एनीवन। मतलब किसी को गाली मत दो। ये भी सही है भाई, कभी किसी को गाली नहीं देना चाहिए। ठीक, चलिए तो किस में बदल देंगे आप? पहले लेट वाला कर लेते हैं, लेट। अब लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? एनीवन, तो लेट एनीवन। अब नॉट है तो डू हट गया, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? नॉट। नॉट के बाद जुड़ जाएगा क्या? बी। क्या जुड़ेगा एक्स्ट्रा? बी। बी के बाद मेन और क्या? अब्यूज। अब्यूज। अब कुछ नहीं बचा, खत्म। अब फिर क्या तुम बदल? एडवाइज में ही तो बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? एडवाइज में। तो लिख लो यू आर एडवाइज्ड। डू नॉट से शुरू हुआ तो डू हटल बा, तो पहले क्या लिखा? नॉट। नॉट के बाद लिखा टू। अब टू के बाद फिर क्या लिखना है? अरे भैया डू हटी के बाद नॉट लिखी दियो, बचा का अब्यूज एनीवन, तो अब्यूज एनीवन लिख दो। ABUSE अब्यूज एनीवन।
तो समझ में आ गया। चलिए और आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे नेवर की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे? नेवर। चलिए आ जाते हैं। कह रहा है नेवर वेस्ट योर टाइम। कह रहा है नेवर वेस्ट योर टाइम। अब इसको हमको बनाना है किसमें? पैसिव वॉइस में दोस्त। किसमें बना देना है? पैसिव वॉइस में। तो पहले लेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अरे भाई मैं बार बार आपको कह रहा हूँ लेट 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 लेट, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने इसका स्ट्रक्चर पहले भी बनाया है, स्टार्टिंग में भी बनाया था। स्टार्टिंग में क्या बनाया था कि सबसे पहले यहाँ होगा लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक मिनट, यहाँ अगर बनाते हैं तो फिर अभी ऊपर चला जाएगा। हमने तो यही कहा था, बना देते हैं। अगर कन्फ्यूजन बन रहा है तो बना ही देते हैं। हाँ, ये रिक्वेस्टर तक हुआ था, तो रिक्वेस्टेड के बाद जब बना था, बना देते हैं। इसमें कहा गया था सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट। लेट के बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद होगा बी, और बी के बाद हो जाएगा मेन और की तीसरी अवस्था। तो भैया जब इसको बनाए तो लेट, ऑब्जेक्ट हो गया क्या? द पुअर्स, तो द पुअर्स। नॉट, तो नॉट है, नॉट के बाद जुड़ा बी, बी के बाद मेन और की तीसरी अवस्था। और पहले जो बनाया गया था उसी के अनुसार इसमें हम क्या कर दिए थे? क्या कर दिए थे भाई? यू आर रिक्वेस्टेड ऑर्डर रिवाइज। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर दिए थे? एडवाइज्ड। क्या कर दिया गया था? एडवाइज्ड। अब इसका स्ट्रक्चर जब बनेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहीं पर देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर को। यहाँ हमने कहा था सबसे पहले आपको बनाना है क्या? लेट। लेट के बाद फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद हो जाएगा बी, और बी के बाद हो जाएगा मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। यही तो हमने कहा था। तो चलिए इसी पे हम फिर बना लेते हैं। अब क्या है, इसी को बनाना है। नेवर वेस्ट योर टाइम। सबसे पहले क्या लिखना है? लेट। तो लिख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे? लेट। अब लेट के बाद फिर क्या लिखना? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? योर टाइम। क्या है? योर टाइम। योर टाइम। अब फिर क्या लिखना है? नॉट। तो यहां नेवर है, अब की बार नॉट लिखना है। तो जब भैया नॉट नहीं है, क्या कह रहे हैं कि नॉट नहीं है, तो जब नॉट नहीं है तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे भैया? नॉट की जगह पे हम लिख देंगे नेवर। क्या लिख देंगे? नेवर। यहाँ हो जाएगा आपका नेवर। क्या हो जाएगा? नेवर। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे बॉक्स में डाल दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया योर टाइम। अब यहाँ क्या हो जाएगा? नेवर। क्या हो जाएगा? नेवर। नेवर के बाद फिर क्या लिखना आपको? बी। क्या लिखना है? बी। यहाँ हो गया बी। बी के बाद मेन वर्ब वेस्ट। वेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेस्टेड। आ गया समझ में? ठीक, ये स्ट्रक्चर तो आप सबसे पहले लिख चुके हैं, मैं इसको आपको समझाने के लिए यहाँ कॉर्नर पे लिख दिया हूँ, थोड़ा सा ध्यान में रहे। ठीक, अब इसमें एक और चीज़ हो सकता है। हमने कहा जब वाक्य नेवर से शुरू होगा तो इसको हम किस में बदल सकते हैं? एडवाइज। तो यहाँ हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड। अब यहाँ
वाक्य नेवर से शुरू है, तो अब नॉट टू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नेवर टू। क्या लिखेंगे? नेवर टू। अब भैया जब नेवर लिख दिए तो क्या बचा? वेस्ट योर टाइम। यहाँ हो जाएगा वेस्ट योर टाइम। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जब जोड़ने की बात आएगी वैसे के वैसे हम क्या करेंगे? लिख देंगे। चलिए और देख लेते हैं। अब और में क्या है? और में है नेवर किल द स्नेक। SNAKE। कह रहे हैं नेवर किल द स्नेक, कभी सांप मत मारो। जैसे होता है भैया ना मारो ना मारो, भगवान जी है, ठीक। तो इसी में भी एक तरह का सलाह हुआ। क्या हुआ? सलाह। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, किस में बनाएंगे? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या? भैया उसी स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट आपका क्या है? द स्नेक। क्या हो जाएगा? द लेट द स्नेक। अब क्या है? नॉट की जगह पे हमको क्या लिख देना? नेवर, क्योंकि वाक्य जो है वो नेवर से शुरू है, तो यहाँ हो जाएगा नेवर। हाँ सही है, नेवर ही होगा। अब नेवर के बाद क्या जुड़ेगा? बी। क्या जुड़ जाएगा? अभी भी कुछ बच रहा है, अब बच रहा है मेन वर्ब, और मेन वर्ब आपका क्या है? किल। तो किल की तीसरी अवस्था क्या हो जाएगा? किल्ड। जाने रही है, जब हम कभी किसी को जान से मारने की बात करते हैं तभी किल का ही प्रयोग होता है। अब इसको एक चीज और किस में बदल सकते हैं? यू आर एडवाइज्ड। क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड। अब जहां नॉट टू लिख रहे थे, अब हम क्या लिखेंगे? नेवर टू। अब नेवर टू जब हो गया तो नेवर का काम खत्म, तो किल द स्नेक। तो यहां हो जाएगा किल द स्नेक। तो गाइस इस तरह से हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। ठीक, क्या हो जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। और इंपरेटिव सेंटेंस को हमने कुछ रूल से भी बताया, और रूल के साथ साथ अपने ट्रिक को भी बताया। और ट्रिक में हमारा क्या है? जितना मैंने आपको लिखवाया था उतना मैंने आपको सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर में बता दिया था। क्या था? यही हमारा ट्रिक था। ट्रिक हमारा पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो यही ट्रिक पूरा मेरा था। क्या था? इसी को था, यहीं से। इसमें हम 2 तरह के ट्रिक बनाया गया था। इसी को अगर आप अच्छी तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक, यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला था और ये 3 थे। ठीक, अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो पैसिव वॉइस आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको हल्के में मत लीजिए, कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस को पूछ लेता है। तो अभी एक दिन का टॉपिक हमारे पास और भी बचा है पैसिव वॉइस पढ़ने का। अभी एक दिन का टॉपिक है, लेकिन एक दिन के टॉपिक से कुछ चलने वाला नहीं है। अभी हम पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे इंटर लेवल तक। ऐसा नहीं है कभी, अभी तो हम इंटर लेवल में क्या पढ़ेंगे? कुछ चीज़ें जो बढ़ा के कही हैं। कह रहा है कि उसमें कर्ता से पहले टू का, विथ का, एट का, ये भी प्रयोग पढ़ेंगे। तो एक दिन का 2 से 3 दिन और चलेगा क्लास। उसके बाद आपका पैसिव वॉइस खत्म होगा, तब उसके बाद हम चलेंगे किस पे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा 100 का 100% आपको दिया, समझाने के लिए, बताने के लिए, एक्सरसाइज भी किया। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा
कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ मेरा थोड़ा सा और सपोर्ट करें ताकि मेरा 1K कंप्लीट हो जाए। सिर्फ ओनली 300 सब्सक्राइबर बाकी हैं, शेष हैं आपकी 1K कंप्लीट होने में। लगभग 300 + 20 इतने ही शायद बाकी हैं। तो प्लीज़ आप लोगों के बहुत से ऐसे मित्र होंगे, जानने वाले होंगे, जो पढ़ भी रहे होंगे, रिलेटिव में होंगे, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करवाइए जिससे मैं अच्छे वीडियो को और भी मेरा जिससे जब आप सपोर्ट करेंगे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा। तो ये तो आप लोगों का प्यार है और जब आप लोगों का ऐसे समर्थन और प्यार मिलता रहेगा मेरा भी मन, मेरा ही नहीं दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसे लोगों का सपोर्ट या समर्थन या प्यार मिलता है तो वो किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों से सब्सक्राइब करवाइए अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर होता है खत्म। अगले वीडियो में हम कुछ अलग लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।